लग जाए वो तो ठीक है सर मैं यहाँ जरा रोकना चाहूंगी। पाकिस्तान के सांसद ने शहबाज को गीदड़ क्या कुछ कहा है। मोदी का नाम लेने से डरते हैं शहबाज। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कि अपने घर में ही क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पूरा देश एक साथ खड़ा है। वहां पर देखिए लश्कर का सरदार अगर गीदड़, तो क्या लिखा है जरा पढ़ें। ये जो है शाहिद इन्होंने सांसद हैं, ये पार्लियामेंट में ये बातें कही हैं, अपने प्रधानमंत्री को गीदड़ कह रहे हैं। ये सुनिए, कह रहे हैं मोदी का नाम लेने से डरते हैं। पता नहीं कौन सा कायद वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान? क्या हो रहा है पाकिस्तान की संसद में? मतलब एक तो उनकी संसद लगातार चल रही है, हाँ। वॉर टाइम मानी है और उसमें संसद चल रही है और उनकी सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसमें। अब ये सांसद जो है ऑपोजिशन के हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ को गीदड़ कह रहे हैं कि अगर गीदड़ शेरों का भी लीडर हो तो शेर भी गीदड़ों की तरह लड़ेंगे, ये इन्होंने कहा। और सेना का मनोबल गिरा हुआ है। कल एक सांसद सदन में रो रहे थे तो गीदड़ शेर की तरह लड़ते हैं। कल एक सांसद सदन में रो रहे थे, कल वो रो रहे थे कि हमको खुदा बचाए इन हालात से। तो पाकिस्तान में ये हालात तो बने हुए हैं बहुत ज्यादा। जो है शहबाज शरीफ की खास तौर पर जो प्रधानमंत्री हैं उनके बहुत किरकिरी हो रही है और बहुत सारे लोग खुल करके अपने आर्मी चीफ को भी कोस रहे हैं कि इन हालात में हमको धकेल दिया, तुम अब कहां हो, ये उनसे पूछा जा रहा है। बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही थी कि सेना में भी बहुत कुछ हो रहा है उनकी वहां पर, लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। ये तो पाकिस्तान का फ्रंट है सौरभ, लेकिन भारत में लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार हाई लेवल मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं क्योंकि आगे की रणनीति बनानी है। पाकिस्तान लगातार मिस एडवेंचर कर रहा है और आज हर हिंदुस्तानी सर ये जानना चाहता है कमोडोर कि अब हिंदुस्तान आज की रात क्या करेगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने कहा कि हम भाई सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, वो आके सिविलियन पे आए, हमने जवाब दिया, वो जवाब दुनिया ने देखा। फिर बीती रात पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर किया, हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन आज की रात एस्केलेशन लेडर में ये युद्ध कहां जा रहा है, वो डिसाइसिव होगा। देखिए अभी तक नुकसान किसका हुआ है? पाकिस्तान का हुआ है। अभी तक किसके एयर डिफेंस एलिमेंट्स को मारा गया है, तबाह बर्बाद किया गया? पाकिस्तान के किया गया। इस समय बॉल किसके कोर्ट में है? जो ऑफेंडर होता है, जो इनिशिएटर होता है, बॉल हमेशा उसके कोर्ट में होती है और इनिशिएटर है पाकिस्तान। ये पहलगांव अटैक करके उन्होंने ये वॉर शुरू की है। अगर ये वॉर उन्होंने शुरू की है तो डी एस्केलेशन करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे तभी होगा, हमारे करने से नहीं होगा। और दूसरी बात है, हम क्यों करें? हमें तो मौका मिला है, हमें मौका मिला है कि हम पाकिस्तान को डिग्रेड कर सकें और इस एट्रिशन वॉरफेयर के अंदर जितना नुकसान हम पाकिस्तान के ऊपर करेंगे उतने उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी कम होगी, उतने उनके लीडर्स के ऊपर से विश्वास जनता का भी, अवाम का भी, उनके पॉलिटिशियंस का हट जाएगा और अवाम पूछेगी क्वेश्चन, जनरल मुनीर कहां हो तुम, क्यों नहीं कुछ कर रहे, क्यों हमारी पाकिस्तान आर्मी हार रही है, क्यों नहीं हम भारत को नीचे ला सकते हैं? तो यह बहुत जरूरी है कि हमें ये ऑपरेशंस कंटिन्यू करने हैं, लेकिन कंटिन्यू कैसे करने हैं? हमें पूरा का पूरा दामोदार पाकिस्तान के सिर के ऊपर रखना है कि ये एस्केलेशन मैट्रिक्स में बॉल आपके कोर्ट में है। अगला एक्शन करोगे उसका रिएक्शन इससे भी ज्यादा मजबूत होगा। अब पाकिस्तान क्या चाहता है आगे, भारत जवाब उसको अगर आज मिलेगा फिर पाकिस्तान फिर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। अब ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन पाकिस्तान सरकार का, इसने आज जो ये एक एक्सपर्ट पोस्ट किया, जो ट्वीट किया था, पूरी दुनिया में जग हसाई हुई है पाकिस्तान की उससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल पार्टनर्स हमें मदद करें, फाइनेंशियल मदद करें, मतलब हमें पैसा दें, हम जंग के हालात में हैं, हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है। और उसमें यह भी लिखा था कि वर्ल्ड कम्युनिटी
डी एस्केलेट करने के प्रयास करे। अब अगर उसके उम्मीद यही है कि दुनिया आकर के इस जंग को रुकवा दे तो क्या ही कहा जा सकता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री जो है वो पाकिस्तान गए हुए थे। अमेरिकन ने कह दिया है कि नन ऑफ आवर बिजनेस, ये लड़ाई हमारी नहीं है। क्या दुनिया में क्या माहौल दिख रहा है आपको इस तनाव को लेकर? पाकिस्तान इस समय बहुत ही आइसोलेटेड से माहौल में है, और जिस मैसेज की आप बात कर रहे हैं या जो गुहार